हाँ, एक की तो दोनों को से ले लो। चालू करें। नमस्कार, इंडिया फास्ट न्यूज आप देख रहे हैं कि लखनऊ के सिंचाई विभाग में मैं इस टाइम मौजूद हूं। यहाँ पर सभी लोग आंदोलन के लिए चल रहे हैं, यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। इसका आंदोलन करने का क्या मेन उद्देश्य है उसके बारे में मैं जानकारी लेना चाहता हूँ। सभी लोग यहाँ पर नाराज़ हैं। 17 की 17 जो इनकी टीम है, पूरी जितनी संगठन है, सब लोग मिलकर आंदोलन के लिए मैदान पे उतर चुके हैं। उसके बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। सर, जो आंदोलन आप लोग कर रहे हैं उसके बारे में कुछ जानकारी। अभी 14 मई को शासन का एक शासनादेश जारी हुआ है, जिसके अनुसार सिंचाई विभाग के बहुत से ऐसे पद हैं जिनकी नितांत आवश्यकता है विभाग के लिए, उनको समाप्त करने का निर्णय सरकार ले रही है। वो ऐसे पद हैं सिंचपाल, मुंशी, हेड मुंशी, ट्यूबवेल ऑपरेटर, डीआरओ। ये ऐसे पद हैं जो किसान से सीधे जुड़े रहते हैं। ये किसान के खेत में कौन सी फसल उपजी हुई है, उसकी सींच कितनी दर्ज होगी, ये तमाम कुछ हमारे रनर के पद हैं जो महत्वपूर्ण अभिलेख इधर से उधर लाते हैं। इन पदों को समाप्त करने का सरकार निर्णय ले रही है। ये सबसे ज़्यादा अगर इससे किसी का नुकसान होगा तो उसका नुकसान होगा किसान का, उसके बाद कर्मचारियों का। किसान का नुकसान ये होगा कि उनके फसल में वास्तव में पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये पता नहीं लग पाएगा, क्योंकि किसान से आज की डेट में हम सीधे उससे सिंचाई का शुल्क नहीं ले रहे हैं। सरकार द्वारा क्या आपने कभी अभी एको बार इससे पहले ज्ञापन वगैरह दिया है, कुछ जानकारी दिया है? सरकार ने कभी हम लोगों से पूछा ही नहीं है। अनावश्यक बिना कर्मचारी संगठनों से, बिना कर्मचारियों से वार्ता किए हुए ये सीधे शासनादेश जारी कर दिया है। सर, सरकार पूछेगी क्या आपसे? आपको अपनी मांग खुद कहनी पड़ेगी ना। जब अचानक ही ऐसा निर्णय आ जाता है तो उसका जब जो ही पता चला, हम सिंचाई विभाग के 17 संगठन सब एकजुट होकर हम लोगों ने एक संघर्ष समिति बनाई हुई है, और सरकार के सांकेतिक सरकार को पता चल जाए कि ये हम लोगों को बिना संज्ञान में लिए हुए ये निर्णय लिया गया है। हम लोगों ने सबसे पहले 2 दिन के लिए काला फीता बांधकर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन का निर्णय लिया है। तो आप क्या चाहते हैं कि मेरे चैनल के माध्यम से उनको जानकारी मिले? अभी तक आपने जानकारी नहीं दी है। बिल्कुल, अभी तक की हम लोगों ने लिखित रूप में उनको जारी कर दी है, अपना प्रेस विज्ञप्ति बनाई, उसके द्वारा हम लोगों ने 16 तारीख को सरकार को अवगत करा दिया है। लेकिन सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से अभी हम लोगों को कोई बुलावा नहीं आया है। आप मीडिया जनों के माध्यम से अनुरोध है कि ये माननीय मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचाया जाए कि मुख्यमंत्री जी एक तरफ चर्चा करते हैं कि जितने भी रिक्त पद हैं, एक एक रिक्त पद सब पे अध्याचन करा जाए, सब पे भर्ती करा जाए। अभी 15 से 22 तारीख तक की विशेष सचिव कार्मिक, उनकी अध्यक्षता में बैठक होने जा रही है। उन्होंने मांगी हुई है कि जिन जिन पदों पे अभी अध्याचन नहीं भेजा गया उन पर अध्याचन भेजा जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी एक एक पद पे भर्ती करना चाहते हैं और दूसरी तरफ अधिकारी पदों को समाप्त करने का निर्णय ले रहे हैं। ये दोहरी नीति है। ये या तो सरकार को भ्रमित कर रहे हैं अधिकारी, या सरकार खुद कर्मचारियों को भ्रमित कर रही है। जी, ये किसान विरोधी, कर्मचारी विरोधी ये जो शासनादेश जारी हुआ है, हम सारे के सारे संगठन मांग करते हैं सरकार से इसको तत्काल रोल बैक कर इसको वापस लें। आप क्या कहना चाहेंगे सर? जो ज्ञापन दिया गया है, आप तो कह रहे हैं कि ज्ञापन भी दिया गया है, पहले जानकारी सरकार को दिया गया है। पहले मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा। आपके माध्यम से मेरी कर्मचारी संगठनों की बात पहुंचेगी शासन सरकार तक। हमारे विभाग के उपयोगी पद, सीतपाल, नलकूप चालक, जो रीढ़ की हड्डी है, उसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। मुंशी है, जिलेदार है, डीआरओ है, के पद कम किए जा रहे हैं, जो अन्याय है। 17 संगठन है आपके, सारे संगठन जो काला फीता बांधकर विरोध कर रहे हैं। आज पूरे प्रदेश में ये काला फीता बांधकर विरोध किया जा रहा है और कल भी किया जाएगा। और हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि विभाग के अधिकारी, शासन में बैठे उच्च अधिकारी हम लोग बुलाकर वार्ता करें, हमारे पद जो खत्म किया उसको रोकें, ये उनसे मांग है बस। और कुछ कहना चाहेंगे मेरे चैनल के माध्यम से? जो सरकार ना सुन रही हो तो कुछ हमारे चैनल के माध्यम से भी आप मैं योगी की लोकप्रिय सरकार से अनुरोध करता हूं कि कर्मचारी के हित में, किसान हित में ये फैसला करें, पद समाप्त किए जाएं। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं योगेश वर्मा, अनुसूचित अधिष्ठान संघ कार्यालय प्रमुख अभियंता का प्रांतीय महामंत्री हूँ। जैसा कि अब ये फरमान जारी हुआ 14 तारीख को, इसमें जैसा अभी आप पूछ रहे थे हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी से, उसमें किसी प्रकार का कोई पत्राचार पूर्व में नहीं किया गया। और जब कुछ हम लोगों को पता लगा भी था तो उसके क्रम में हम लोगों ने उसका जवाब भी दिया कि ये उपयोगी पद है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है ये चिट्ठी 14 मई को एक आर्डर जो है शासन द्वारा जारी किया गया, जो
तो क्या लगता था आपको कि आंदोलन करना जरूरी है, वैसे कुछ समस्या का समाधान? भाई जब यहाँ से पॉजिटिव जो इसके लिए अधिष्ठान निर्धारित है, उस निर्धारित अधिष्ठान से जब रिपोर्ट बना के भेजी गई कि जो है इन पदों की अति आवश्यकता है, चूंकि ये छोटे पद हैं और किसानों के हित के लिए ये पद बने हुए हैं कि किसान कितना क्या बोया है, कितनी सींच लिए। सींच, चूंकि सींच जो है वो दर्ज की जाती है सरकार द्वारा, तो किसान के लिए सींच माफ है, लेकिन राजस्व प्राप्तियां में गवर्नमेंट उस सींच का पैसा जो हमारे सींचपाल महोदय और जो अन्य पद हमारे मुंशी हैं और राजस्व के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके द्वारा वो सींच निर्धारित की जाती है। उसका जो भी जो है धनराशि उसकी आती है, उसका सरकार द्वारा जो है वो राजस्व प्राप्तियां में जो है सब्सिडी के रूप में दी जाती है। क्या लगता है कि आपको नीरज जी, जो आप जो यहाँ प्रदर्शन करवा रहे हैं, मतलब 2 दिन से मतलब सब लोग कर रहे हैं, 17 विभाग लोग पूरे मिलके, तो क्या लगता है कि 2 दिन अगर आप लोग ऐसे प्रदर्शन करेंगे तो क्या सरकार आपकी बात मानेगी? नहीं, हम लोग शांत भी अपना काम भी कर रहे हैं और अपनी बात भी रख रहे हैं। कोई प्रदर्शन थोड़ी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन का निर्णय जो होगा कल निर्णय लिया जाएगा, सब लोग लेंगे। प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, आंदोलन तो है। ये एक सांकेतिक वो है कि हमारी मांग। क्या लगता है कि सरकार आपकी बात मानेगी? अब उम्मीद तो हम लोग करते हैं सरकार से और शासन से कि हम लोग पक्ष सुने। अगर आपकी बात, अगर सरकार आपकी बात फिर लीजिए, अगर मान लीजिए अगर आपकी सरकार नहीं मानती, सरकार बात आपकी नहीं करेंगे तो नहीं मानती तो सारे संगठन लोग मिलकर तय करेंगे हमें क्या करना है आगे। आप लोग को कुछ कहना है? बस कहना यही है कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो बेसिक है, जब उसको रीढ़ की हड्डी हटा देंगे, टेबल ऑपरेटर, मुंशी, सींचपाल, ये सिंचाई विभाग की रीढ़ की हड्डी है। इन्हीं से ऊपर सब स्ट्रक्चर बना, जब उन्हीं को हटा देंगे तो फिर ऊपर के पदों की आवश्यकता क्या रह जाएगी। आज उनको हटाएं, कल हमको हटा देंगे, परसों इंजीनियर वर्ग हटा देंगे, ऐसे पूरा विभाग ही समाप्त हो जाएगा। तो इन पदों जो जैसा कि अनुपयोगी दर्शा, अनुपयोगी नहीं है, उपयोगी हैं। इनको उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। जब तक ट्यूबवेल रहेंगे, जब तक लिफ्ट कैनाल रहेंगी, जब तक नहरें रहेंगी, तब तक इनकी उपयोगिता बनी रहेगी। अगर नहरें समाप्त कर दे, ट्यूबवेल समाप्त कर दे, लिफ्ट कैनाल समाप्त कर दे, तब इनकी अनुपयोगी हो जाएंगी। जब तक ये हैं तब तक इनकी उपयोगिता है। धन्यवाद। जय विभाग जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सिंचाई विभाग जिंदाबाद। प्रदेश अध्यक्ष प्रांतीय नेशनल एसोसिएशन ऑफ सर्किल ऑफिस सिंचाई विभाग। जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी मिली होगी, हम लोगों के पूरे सिंचाई विभाग में जो प्रदेश स्तर के 16-17 संगठन हैं, उन सभी की हम लोगों की एक बैठक हुई थी 16 तारीख को। बैठक में जो विभाग में हमारे कुछ ऐसे पद हैं जिनमें काफ़ी संख्या में पद रिक्त थे, तो उनको सरकार को भर्ती करनी चाहिए थी, परंतु सरकार ने उन पदों को समाप्त करने का जो निर्णय लिया है, मृत संवर्ग घोषित किया है। हम लोग आज उसका पूरे प्रदेश सिंचाई कर्मियों के विरोधी एवं कहीं ना कहीं जन विरोधी भी है। आज इस समय जो उत्तम प्रदेश की ओर हम लोग जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस निर्णय से इस पर ठेस पहुंच रही है। एक बार पुनः सरकार को इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है कि इन पदों को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है, इन पदों पर भर्ती करने की आवश्यकता है। तो आज भी कल भी लगाना है, हटाना नहीं, कल आओगे कल भी लगा गया। और बात तो सब एक साथ मिलेंगे कहाँ? आवाज दो, चलिए।